वेलकम टू मिश्रा स्टडी नवगछिया। मिश्रा स्टडी नवगछिया में आपका स्वागत है। आज हम लोग जो है लुसेंट जीके का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको समझाने का कोशिश करेंगे, जैसे कि मगध राज्य का उत्कर्ष, इसके बारे में बात करेंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मगध राज्य जो है, मगध राज्य का उत्कर्ष कैसे हुआ, इसके बारे में बताएंगे। तो मगध का सबसे प्राचीन शासक अगर देखा जाए तो मगध का सबसे प्राचीन शासक था वृहद्रथ। ठीक है। और वृहद्रथ जो है वह जरासंध का पुत्र था। यदि आपसे पूछे कि मगध का प्राचीन शासक कौन था, तो मगध का प्राचीन शासक था वृहद्रथ। और वृहद्रथ कौन था? तो यह जरासंध का पुत्र था। और याद रखिएगा कि मगध राज्य का जो उत्कर्ष हुआ था तो अंतिम शासक भी वृहद्रथ ही था। तो ये महाभारत की बात है, उस समय का बात किया जा रहा है। तो मगध का जो प्राचीन शासक था वह वृहद्रथ था, और वृहद्रथ जो है जरासंध का पुत्र था। और प्राचीन मगध की राजधानी का अगर हम बात करें तो प्राचीन मगध की राजधानी राजगृह, जो कि गृहबृज था, यानी कि राजगृह को ही गृहबृज का भी कहा गया है। और अगर हम बात करें कि जो बिंबिसार जो था वह हर्यक वंश का शासक था। यदि आपसे पूछा जाता है कभी कभी एग्जाम में कि बिंबिसार किस वंश का शासक था, तो आप बताइएगा बिंबिसार जो है वह हर्यक वंश का शासक था। ठीक है। और बिंबिसार जो है मगध की राजगद्दी पर 544 ईसा पूर्व में बैठा था, ऐसा बौद्ध धर्म के ग्रंथ अनुसार ये बताया गया है। ठीक है। और बिंबिसार ने जो है महात्मा बुद्ध की सेवा में, उसका एक जो है वैद्य था, राजवैद्य, जिसका नाम था जीवक, उसको जो है महात्मा बुद्ध की सेवा में भेजा था उसने। तो यदि आपसे पूछे कि बिंबिसार ने जो है किस राजवैद्य को महात्मा बुद्ध की सेवा में भेजा था, तो आप कह दीजिएगा जीवक। इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में। अगर आपसे पूछे कि बिंबिसार ने जो है मगध पर कितने वर्षों तक शासन किया, तो बिंबिसार ने जो है मगध पर लगभग 52 वर्षों तक शासन किया था। और बिंबिसार ने जो है प्रशासनिक सेवा पर बल दिया था। आगे प्रश्न इस तरह से भी आपको पूछा जा सकता है कि बिंबिसार ने साम्राज्य का विस्तार कैसे किया। तो बिंबिसार ने जो है अपने साम्राज्य का विस्तार जो किया था वह वैवाहिक संबंधों के द्वारा किया था। बिंबिसार ने ही जो है अपना एक राजवैद्य था, जैसा कि मैंने बताया आपको, जीवक को जो है महात्मा बुद्ध की सेवा में भेजा था। अगला प्रश्न आपको पूछा जा सकता है इस तरह से कि बिंबिसार जो है ने मतलब महात्मा बुद्ध की सेवा में किसे भेजा था, तो आपको मैंने बताया जीवक को। और यह राज्यवैद्य था बिंबिसार के दरबार का। बिंबिसार ने जो है कैसे साम्राज्य का विस्तार किया, तो मैंने बताया आपको कि बिंबिसार ने जो है वैवाहिक संबंधों के द्वारा जो है अपने साम्राज्य का विस्तार किया। और चूंकि साम्राज्य इतना बड़ा था इसलिए जो है इन्होंने प्रशासनिक सेवा पर भी बल दिया था। मैं आपको बताना चाहूँगा कि बिंबिसार ने जो है कौशल नरेश की पुत्री और प्रसेनजीत की एक बहन थी जिसका नाम था महाकौशला से शादी किया था। उसके बाद वैशाली के राजा थे चेटक, और उनकी बहन का नाम था चेलना, उससे शादी किया और अपने राज्य का विस्तार किया। वैशाली के राजा के बारे में मैंने बताया, चेटक की बहन चेलना थी, उसी से शादी किया था और अपने साम्राज्य का विस्तार किया। और एक है पंजाब, यानी कि मध्य प्रदेश, पंजाब, वहाँ की एक राजकुमारी थी क्षेमा, उससे शादी करके अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। और बिंबिसार का जो पुत्र था अजातशत्रु, जो कि हर्यक वंश का से ही संबंधित था, उसने जो है अपने पिता जो है बिंबिसार की हत्या करके 493 ईस्वी में हत्या करके मगध की गद्दी पर बैठा था। इसलिए इस वंश को पितृहंता वंश भी कहते हैं। और अजातशत्रु का उपनाम था कुनिक। जैसा कि मैंने बताया कि बिंबिसार का जो अगर राजधानी देखा जाए तो बिंबिसार ने जो अपनी राजधानी बनाया था गृहबृज यानी राजगृह बनाया था। इसी तरह से अजातशत्रु जो कि अपने पिता की हत्या करके मगध की गद्दी पर बैठा था, उसने भी जो है अपनी राजधानी, उसकी भी राजधानी राजगृह ही थी। ठीक है। उसके बाद जो है अजातशत्रु का पुत्र हुआ उदयन, और जो कि 461 ईसा पूर्व में जो है मगध की राजगद्दी पर बैठा था। ये भी जो है अपने पिता की हत्या करके ही बैठा था, और इन्होंने जो है अपनी राजधानी पाटलीग्राम बनाया था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि पाटलीग्राम की स्थापना किसने किया था, तो ये उदयन ने किया था। ठीक है। और उसके बाद जो है अजातशत्रु का पुत्र उदयन था, जो कि 461 ईसा पूर्व मगध की राजगद्दी पर बैठा, और उदयन की राजधानी पाटलीग्राम थी। और उसके बाद उदयन का पुत्र हुआ नागदशक, और नागदशक की हत्या जो किया गया था
वह शिशु वंश का शासक था, मतलब उसी का अमात्य था जो कि नागवंश से संबंधित थे। और इस तरह से जो है नागदशक की हत्या करके शिशुनाग वंश की स्थापना किया। उसके बाद जो है चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि मगध को आगे विस्तृत किया था। आप लोग पढ़े होंगे इसके बारे में। और मैं बताना चाहता हूँ कि उसके पहले जो शासक था शिशुनाग वंश खत्म होने के बाद फिर आ जाता है नंद वंश। नंद वंश का जो शासन था नंदीवर्धन, और नंदीवर्धन का मतलब शिशुनाग वंश का अंतिम शासक था नंदीवर्धन। और नंदीवर्धन का शासन जब समाप्त हुआ, उसके बाद उसका एक था महापद्मनंद। घनानंद का पिताजी था महापद्मनंद, और महापद्मनंद का पुत्र था घनानंद। और चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है घनानंद की हत्या करके जो है मौर्य वंश की स्थापना किया था। इस प्रकार यदि आपको पूछा जाए कि मगध राज्य का उत्कर्ष कैसे हुआ, तो आप इसको डिटेल में बता सकते हैं कि जो है किस तरह से मगध राज्य का उत्कर्ष हुआ। मैं आपको संक्षेप में मैंने बताया पहले, अब थोड़ा सा और अच्छे तरीके से हम आपको अपनी भाषा में बताने का प्रयास करते हैं कि मगध का प्राचीन शासक था वृद्धरथ, और वृद्धरथ जरासंध का पुत्र था। इसकी प्राचीन राजधानी राजगृह गिरिवृज थी। और उसके बाद बिंबिसार आया जो कि हर्यक वंश का शासक था। और यह जो है 544 ईस्वी पूर्व में जो है मगध की राजगद्दी पर बैठा। और इसका एक राजवैद्य था जीवक, जिसको कि मतलब जो है महात्मा बुद्ध की सेवा में जो है इन्होंने मतलब महात्मा बुद्ध की सेवा में हाजिर किया था इसको। उसके बाद वैवाहिक संबंध से जो है इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। बिंबिसार 52 वर्षों तक शासन किया। और जो है ये जो है वैवाहिक संबंधों के द्वारा जो है अपने साम्राज्य का विस्तार किया। और जो है प्रशासनिक व्यवस्था पर इसने बल दिया था। इसी का पुत्र था अजातशत्रु। अजातशत्रु ने जो है अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके मगध की राजगद्दी पर बैठा। उसके बाद इसका पुत्र हुआ उदयन, जिन्होंने पाटलिग्राम की स्थापना की। फिर उसके बाद जो है इसी का एक पुत्र हुआ नागदशक जो है उन्होंने जो है अपनी राजधानी जो है बनाया था वैशाली। ठीक है। उसके बाद जो है नागदशक का एक अमात्य था, उसने हत्या करके नागदशक की हत्या करके शिशुनाग वंश की स्थापना किया था। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन था। नंदीवर्धन का शासन समाप्त जब हुआ तो उस समय महापद्मनंद नंद वंश का शासक था। महापद्मनंद का पुत्र घनानंद जो है मगध की राजगद्दी पर बैठा, और घनानंद को पराजित करके मौर्य वंश जो है मगध की राजगद्दी पर बैठा। इस तरह से मगध राज्य का उत्कर्ष हुआ। तो आज के बारे में मैंने बताया कि मगध राज्य का उत्कर्ष कैसे हुआ। यदि आपसे पूछे कि भारत के बारे में अगर हम देखें तो भारतवर्ष, ठीक है, भारतवर्ष जो है यह पुराण और महाकाव्यों में जो है भारत को भारतवर्ष कहा गया है, अर्थात भरतों का देश कहा गया है। यदि आपसे मतलब आपको थोड़ा डिटेल में बताने का प्रयास कर रहे हैं ताकि आप लोग जो है जान करके आप लोग कुछ लिख सकते हैं, या इससे रिलेटेड आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना सकते हैं एग्जाम में यदि पूछा जाए। तो ईरानी लोग जो है भारत को कहते थे सिंधु ना कह करके वो इसको उच्चारण में वो लोग हिंदू कहते थे, इसलिए इसको हिंदू भी कहने लगे। मध्यकाल आते आते भारतवर्ष का नाम जो है हिंदुस्तान पड़ा, और अंग्रेज इसे इंडिया कहने लगे। ठीक है। भारत के निवासियों को भारतीय कहा गया। तो इस तरह से आप कुछ भारतवर्ष के बारे में बता सकते हैं। इसके साथ साथ जो है कि अगर आप देखें कि इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। पहला हो गया आपका प्राचीन इतिहास, फिर मध्यकालीन इतिहास, फिर आधुनिक इतिहास। ठीक है। अब इसका जो टाइम पीरियड है, आप लोग काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है टाइम पीरियड में, तो आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि लगभग जो है 1250 तक का जो पीरियड रहा उसको कहा गया है प्राचीन इतिहास, और 1250 से लेकर 1750 का जो पीरियड रहा उसको कहा गया है मध्यकालीन इतिहास, और 1750 से लेकर के आज तक का जो पीरियड है इसको आधुनिक इतिहास कहा गया है। इतिहास को जानने के लिए 4-5 स्रोत है, जैसे विदेशियों का विवरण, पुरातात्विक स्रोत, धर्म ग्रंथ और इत्यादि जो आपने पढ़ा होगा, जानने का ये सब सोर्स है इतिहास को। तो वेद जो है भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ जो है वह वेद ही है। और वेद 4 हैं, आपको पता होगा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद।
ठीक है। और वेद के संकलनकर्ता का नाम था कृष्णद्वैपायन, जिसको वेदव्यास भी कहा गया है। ठीक है। तो इस तरह से आप बता सकते हैं कि वेद कितने हैं और वेद के संकलनकर्ता कौन थे, और जो है इतिहास को जानने का स्रोत क्या क्या है, और भारत जो शब्द बना वह कैसे बना, और मगध राज्य का उत्कर्ष कैसे कैसे हुआ, इसको मैंने आपको एक संक्षेप में बताने का प्रयास किया। यदि आप इसका PDF नोट लेना चाहते हैं तो आप हमारे WhatsApp नंबर से जुड़िए, जो कि डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया गया है। तो मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, इसी प्रकार छोटे छोटे कंटेंट को लेकर आपको मैं बताने का प्रयास करूंगा। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।